बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। याद रखें कि आपकी सेहत ही आपकी असल और बेहतरीन दोस्त है, क्योंकि अगर तंदुरुस्ती साथ छोड़ दे तो इंसान अपनों के लिए भी बोझ बन जाता है। इंसानी जिस्म उन चीजों से कम बीमार होता है जो वो खाता है, बल्कि उन वसवसों और फिक्रों से ज्यादा बीमार होता है जो उसे अंदर ही अंदर घुलाती रहती हैं। जो शख्स एक ही सांस में पानी पीने की आदत रखता है वो मिजाज का जल्दबाज होता है। तिब्बी तहकीक के मुताबिक जो लोग रात को मोजे पहनकर सोते हैं उनकी उम्र की तवालत कम होने लगती है, इसलिए इससे गुरेज करें। हमेशा पानी को देखकर और ठहर कर पिया करें, इससे नजर तेज होती है। वो अफराद जो एक बात को दोबारा सुनना गवारा नहीं करते, वो दरअसल अपनी जिंदगी से बेजार और उकता चुके होते हैं। अगर किसी इंसान को गैर मामूली गुस्सा आने लगे तो समझ लें कि उसे अंदरूनी तौर पर कोई डर या खामोश बीमारी खा रही है। आंखों का बार बार फड़कना असाबी तनाव और परेशानी की अलामत है। पिंडलियों में मुसलसल दर्द खून की गर्दिश में रुकावट और शरियानों में खून जमने का इशारा है। सीने की जकड़न इस बात की दलील है कि दिल सही तरीके से खून पंप नहीं कर पा रहा। अगर बगैर किसी जाहिरी वजह के वजन तेजी से गिरने लगे तो जान लें कि आपका निजाम इंहिजाम और मेटाबॉलिज्म बिगड़ चुका है। हर वक्त की थकावट खून में हीमोग्लोबिन की कमी को जाहिर करती है। जिल्ड पर नमूदार होने वाले सफेद धब्बे जिस्म में विटामिन डी की किल्लत की निशानी है। रात के वक्त खांसी का बढ़ जाना फेफड़ों में बलगम के इस्तेमाल की अलामत है। कमर के निचले हिस्से में दर्द रीढ़ की हड्डी के मसाइल की निशानदेही करता है। हाथों और पांव का सुन्न होना खून के गाढ़ा होने की अलामत है। पेशाब की तेज बू जिस्म में किसी पोशीदा इन्फेक्शन का पता देती है। पेट का मुस्तकिल फूलना आंतों में गैस और बदहजमी की अलामत है। आंखों के सामने अंधेरा या तारे नजर आना लो ब्लड प्रेशर की निशानी है। सूंघने की हिस्स का कमजोर होना दिमागी नसों की कमजोरी को जाहिर करता है। होठों के किनारों का फटना जिस्म में आयरन और फौलाद की कमी का इशारा है। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक जो शख्स हर वक्त अपनी उंगलियों के कड़ाके निकालता है वो अपनी जिंदगी में मायूसी का शिकार होता है। कानों में साई साई या घंटियां बजना हाई ब्लड प्रेशर की अलामत है। नाक की नोक पर दानों का निकलना हार्मोन्स के अदम तवाजुन को जाहिर करता है। रात को तलवों में जलन खून की नाकिस गरहलंत अरबी डाल्दशा की निशानी है। पट्टों का खिंचाव और अकड़न जिस्म में पोटेशियम की कमी का नतीजा है। हाथों की हथेलियों का ज्यादा सुर्ख होना जिगर की गर्मी की अलामत है। सुबह उठते ही चक्कर आना लो ब्लड प्रेशर और कमजोरी की निशानी है। याददाश्त का कमजोर होना इस बात की दलील है कि दिमाग को मतलूबा गिजायत नहीं मिल रही। भूख का खत्म होना सुस्त मेटाबॉलिज्म की अलामत है। जिल्ड पर खारिश जिगर की खराबी और खून की नापाकी का इशारा है। खाने के फौरन बाद थकन महसूस होना हाजमे की कमजोरी को जाहिर करता है। जो लोग रात को बावजू होकर सोते हैं वो शैतानी वसवसों और बुरे ख्वाबों से महफूज रहते हैं। पेशाब का रंग गहरा जर्द होना जिस्म में पानी की शदीद कमी की अलामत है। हाथों का पकपाना असाबी कमजोरी को जाहिर करता है। सांस का फूलना फेफड़ों की कारकर्दगी में कमी की अलामत है। जख्मों का देर से भरना कुव्वत मुदाफियत की कमजोरी और शुगर का इब्तिदाई इशारा हो सकता है। नींद न आना दिमागी बेचैनी और परेशानी की अलामत है। हाथों में खिंचाव मैग्नीशियम की कमी को जाहिर करता है। पेट में मुस्तकिल गैस खाने के सही तरीके से हजम न होने का नतीजा है। एड़ियों का फटना जिस्म में पानी और नमी की कमी की निशानी है। नाक से खून बहना बुलंद फिशार खून यानी हाई बीपी की अलामत है। कमर की अकड़न हड्डियों में कैल्शियम की कमी को जाहिर करती है। सर में अक्सर रहने वाला दर्द ब्लड प्रेशर के बढ़ने का इशारा है। मुंह की मुस्तकिल सूजन दिल की कमजोरी की अलामत हो सकती है। उंगलियों का सुन्न होना गाढ़े खून की निशानी है। आंखों के नीचे स्याह हल्के गुर्दों की थकन और ख्वाबी को जाहिर करते हैं। सुबह के वक्त दांतों का खट्टा महसूस होना जिगर की कमजोरी की अलामत है। बालों का तेजी से गिरना विटामिन्स और बायोटीन की कमी को जाहिर करता है। जिस्म पर सुइयों का चुभना असाबी खलल या बाज औकात मंफी असरात की अलामत हो सकता है। बाएं हाथ के नाखून का अचानक स्याह पड़ना सेहत की शदीद खराबी और खतरे की घंटी है। जबान पर छाले कमर की हड्डी की कमजोरी का इस्तियारा समझे जाते हैं। खाली पेट हिचकी का आना कब्ज की इब्तिदाई अलामत है। खला में मोबाइल का इस्तेमाल हरगिज न करें, ये हाफिजे को तबाह करता
और भूलने की बीमारी पैदा करता है। पेशाब के दौरान जलन यूरिक एसिड की ज्यादती की अलामत है। हाथों में बगैर पसीने के नमी रहना थायराइड के मसाइल को जाहिर करता है। हड्डियों से कड़ाके निकलना जोड़ों की चिकनाहट खत्म होने की निशानी है। चेहरे पर गैर जरूरी बाल हार्मोन्स की खराबी का नतीजा है। नाक के बालों का गिरना जिंक की कमी को जाहिर करता है। सोते हुए मुंह से राल बहना सांस के निजाम में रुकावट की अलामत है। पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द मैदे की तेजाबियत को जाहिर करता है। खाने का जायका महसूस न होना मुंह के बैक्टीरिया की ज्यादती की निशानी है। नाखूनों का नीला पड़ना खून में ऑक्सीजन की कमी को जाहिर करता है। आधे सर का दर्द दिमागी शरियानों के सुकड़ने की अलामत है। ज्यादा पसीना आना जिगर की हिद्दत और गर्मी की शिकायत है। खाने के फौरन बाद सोना अक्ल को जंग लगाता है। रात को घर में कचरा न छोड़ें, क्योंकि ये जरासीम और मंफी तवानाई का सबब बनता है। बर्तनों को रात भर खुला छोड़ना बरकत में कमी और बीमारियों का बाइस है। मुंह धोने के बाद कपड़े या तौलिए से रगड़ कर न पोंछें, इससे भूलने की आदत पड़ सकती है। बुजुर्गों की मुखलिसाना राय नौजवान की ताकत से कई गुना बेहतर होती है। जरूरत से ज्यादा सोचना यानी ओवर थिंकिंग इंसान की तख्लीकी सलाहियतों को खत्म कर देती है। इसलिए अल्लाह पर भरोसा रखें। जो शख्स सुबह सवेरे उठता है उसका पूरा निजाम जिंदगी मुतवाजिन रहता है। निहार मुंह नीम गर्म पानी पीना जिगर की सफाई का बेहतरीन नुस्खा है। रात को सबको माफ करके सोना दिल और दिमाग को सुकून देता है। रोजाना 3 खजूरें खाना जिस्मानी कमजोरी को जड़ से खत्म करता है। दिन का आगाज तिलावत कुरान से करने वाला शख्स रूहानी और जिस्मानी तौर पर तवाना रहता है। सजदा करना दिमाग की तरफ खून की गर्दिश बढ़ाता और तनाव खत्म करता है। दौरान ताम बात करना हाजमे में खलल डालता है। सुबह की धूप लेना विटामिन डी का कुदरती और मुफ्त जरिया है। सादा पानी का इस्तेमाल आधी बीमारियों का इलाज है। नींद की कमी जहनी दबाव और चिड़चिड़ेपन को जन्म देती है। ज्यादा खामोशी दाना और परसुकून दिमाग की निशानी है। रोजाना की हंसी जिंदगी में खुशी और तवालत लाती है। मोबाइल का बेजा इस्तेमाल दिमागी थकन का सबसे बड़ा सबब है। मसरूफ रहना बीमारियों के खिलाफ बेहतरीन ढाल है। हल्दी वाला गर्म दूध जिस्म के जहरीले मादों का खात्मा करता है। रोजाना एक सेब डॉक्टर से दूरी की जमानत है। परहेज हमेशा इलाज से बेहतर साबित होता है। निहार मुंह नींबू पानी मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। वजू की बरकत से चेहरे पर नूर और जहन में ठहराव आता है। मिसवाक करना सुन्नत नबवी भी है और दिल व दिमाग की सेहत के लिए बेहतरीन भी। पानी हमेशा बैठकर और 3 सांसों में पीना सुन्नत और तिब दोनों के लिहाज से मुफीद है। भूख के बगैर खाना बीमारियों को दावत देना है। छिंक को रोकना दिमागी रगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। रोजाना की चहल कदमी दिल की मजबूती की दवा है। जो लोग नींद की कद्र नहीं करते वो अपनी सेहत से इसकी कीमत चुकाते हैं। तन्हाई पसंद लोग अक्सर अंदरूनी टूट फूट का शिकार होते हैं। शोर गुल जहनी सुकून का दुश्मन है। अल्लाह का जिक्र दिलों के इत्मीनान का सबसे बड़ा जरिया है। रिज्क हलाल कमाने वाला शख्स बहुत सी बलाओं से महफूज रहता है। रोजा जिस्म की जहरीले मादों से सफाई का बेहतरीन तरीका है। खाली पेट चाय मैदे के लिए जहर के मुतरादिफ है। हर नमाज के बाद थोड़ी देर का सुकून जहनी थकन को जाइल कर देता है। बच्चों के साथ वक्त गुजारना और हंसना बुढ़ापे को दूर रखता है। वालिदैन की खिदमत दिल को सुकून और जिस्म को तंदुरुस्ती अता करती है। बदगुमानी जिगर को जलाती है, जबकि माफ कर देना इसे शिफा देता है। ठंडा पानी सिर्फ प्यास बुझाता है, जबकि गर्म पानी बीमारियों को बाहर निकालता है। वक्त खाना दिल दिमाग और मैदे का दुश्मन है। मुनासिब हंसी जख्मों का मरहम है, लेकिन जरूरत से ज्यादा हंसी दिल को मुर्दा कर देती है। हर नमाज एक नफ्सियाती इलाज है जिसका कोई मुबादिल नहीं। शुक्रगुजार इंसान कभी बीमार नहीं पड़ता। वो खाना जो सुकून दे वो बेहतरीन दवा है। वो गुफ्तगू जो दिल जीत ले वो मरहम से बेहतर है। मुस्कुराहट चेहरे का सबसे खूबसूरत बनाव सिंगार है। मीठे बोल कड़वी दवाओं से ज्यादा असर दिखाते हैं। नाश्ता न करना दिन भर की नकाहत की बुनियाद है। रात को देर से सोना सुबह की बरकतों से महरूमी है। तिलावत कुरान दिमागी खलियों को नई जिंदगी बख्शती है। रोजाना थोड़ी देर की खामोशी दिल की बेहतरीन दवा है। सादा खुराक और सादा सोच लंबी जिंदगी का राज है। जिस्म की हर बीमारी दरअसल रूह की बेचैनी का इजहार होती है। जज्बात को दबाने वाला शख्स अंदर से खोखला हो जाता है।
ठंडी आहें अक्सर बोझल दिलों का पता देती हैं। ज़हनी सुकून वो नेमत है जो कहीं से खरीदी नहीं जा सकती। तनाव वो खामोश जहर है जो इंसान को चाट जाता है। जिंदगी बदलनी हो तो नियत और नींद दोनों को दुरुस्त करें। हर बीमारी की जड़ बे वक्त खाना है। सूरज निकलने से पहले जागने वाले कभी ना उम्मीद नहीं होते। बर वक्त पानी पीना दवा है और बे वक्त पीना बीमारी है। जो लोग दिल की बात दिल में रखते हैं वो ज्यादा बीमार होते हैं। सुकून सजदे और मां की दुआ में पोशीदा है। गहरी नींद हर दौलतमंद को नसीब नहीं होती। रात को रोने वाली आंखें सुबह जिस्म को थका देती हैं। दिल का बोझ बांटने से ज्यादा माफ करने से हल्का होता है। हर वो चीज जो जबान को पसंद हो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। दिल साफ रखें, जिस्म खुद ब खुद तंदुरुस्त रहेगा। इबादत के बाद की नींद शिफा बन जाती है। नरमी और खुश अखलाकी दिल और जिस्म दोनों को ताजगी देती है। हर मुस्कुराहट जिस्म में मुस्बित तवानाई भरती है। शुक्रगुजार दिल बीमारियों से कोसों दूर रहता है। रूहानी सुकून ही असल शिफा है। किसी को खुशी देना खुद को तंदुरुस्त रखने का बेहतरीन तरीका है। मुसलसल बैठे रहना जिस्म को जंग लगा देता है। सच्ची और मीठी नींद वो है जो ज़मीर के मुतमिन होने पर आए। गुस्सा पी जाना दिल के लिए सबसे बड़ी ढाल है। अल्लाह पर कामिल भरोसा दिल को हल्का और इरादों को मजबूत करता है। जो शख्स अल्लाह की रजा में राजी रहता है वो हर मर्ज से आजाद रहता है। छोटे छोटे दुखों को पालना बड़ी बीमारियों का सबब बनता है। सेहत का पहला असूल अपनी जात का एहतराम और उससे मोहब्बत करना है। अगर आपको ये बातें अच्छी लगें तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।